मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ लेसन 4.45 का डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 6 इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर्स बाय 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11 by adding first and third numbers we get double of the second number, represent it algebraic and find the numbers using the matrix method। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो हमने क्या किया है, पहला नंबर x, सेकेंड नंबर y, थर्ड नंबर कितना मान लिया z में। फिर क्या कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू कितना लिख लिया 6। तीनों नंबर का जो है क्या है, वैल्यू 6 है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है आगे देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर बाय 3, देखिए ये थर्ड नंबर है तो बाय 3 कर रहा, 3 कर लिया। फिर क्या रहा, एंड सेकेंड नंबर टू इट, मतलब सेकेंड नंबर जो है हमारा सेम है। ठीक है, सेकेंड नंबर सेम है। और y और जो x का है वो कुछ बोला नहीं गया है, तो इसकी वैल्यू हम कितना लिखते हैं, 0। कितना लिख लेते हैं, 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका इक्वेशन तो y प्लस 3z आएगा, लेकिन आपको 0 इंटू एक्स लिखना है, ताकि आपको मैट्रिक्स बनाते समय न्यूमेरिकल में आप वैल्यू को रखने में भूल नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सेकेंड इक्वेशन क्या बना दिया, 0x इंटू वाई, देखिए 0x इंटू क्या बना दिया, y इज इक्वल टू कितना बना दिया, 3z। ये कितने के वैल्यू के बराबर हो गया, ये हमारा वी गेट बाई एडिंग फर्स्ट वी गेट कितना हो गया, 11 हो गया। तो मैं इज इक्वल टू 11 रख लिया। तो इस तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन 0x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11 आ गया। 0x, ये याद रखना, 0x लिखेंगे, अगर y प्लस 3z लिखेंगे, अगर मान लीजिए भूल से x की जगह 1 लिख दिए y की वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, सब सवाल का मेथड गलत हो जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। इसलिए आप जो है यहाँ पे 0x लिखना नहीं भूलना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर कर तीसरा इक्वेशन बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। बाय एडिंग मतलब पहला और तीसरा को जोड़ दीजिए। ठीक है, एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सेकेंड नंबर डबल हो जाता है। रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर, तो हमारा क्या हो गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 2y, ये हम इसको इज इक्वल टू लाए तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डियर हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, सबसे पहले हम अपना ए मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स ज्ञात कर लीजिए, देखिए कितना हो गया, 1 0। ठीक है, 1 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 1। ठीक है, 1। अब यहां पे दूसरा वैल्यू कितना है, y है। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू कितना है, 1। अब ये कितना y माइनस 2, 1 1 माइनस 2। फिर क्या आ गया यहाँ पे 1 3 और कितना हो गया हमारा 1। z की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये z है। ठीक है, z की वैल्यू 1 है। देखिए x की वैल्यू 1 0 1 लिख लिया, y की वैल्यू 1 1। ठीक है, 1 1, फिर कितना आ गया माइनस 2, और z की वैल्यू 1 3 2 3 1। ठीक, अब हमारा यहां से हम डिटरमिनेंट से a ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट से a ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे दोस्त, 1 ये कर लीजिए, 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1। अब यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 0 1 0 1 और 3 1 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 0 सॉरी यहां पे 1 होगा, 1 कितना हो जाएगा, 0 1 1 माइनस 2 कर लीजिए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 1 प्लस 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3, प्लस यहां कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस 2, नहीं 1 माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा।
1 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 9। अब डिटर्मिनेंट्स a इज इक्वल टू 9 हो गया। अब ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, a इज नॉन सिंगुलर। अब यहां से नॉन सिंगुलर हो गया, तो यहां से सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, ए ज्वाइंट ए ज्ञात करना होगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमको ए इनवर्स ज्ञात करना होगा। तीसरा टॉपिक हमको क्या ज्ञात करना होगा, यक्स बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, आपने तो ए की वैल्यू निकाल दिया, अभी आपकी जो है बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बराबर कितना हो जाएगा 6, 11 और 0 हो जाएगा। और यक्स की वैल्यू यक्स कैपिटल की क्या हो जाएगी, यक्स वाई और जेड, ठीक। अब डियर यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से हम अपना अभी यहां से हम ए ज्वाइंट ये ज्ञात करते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, यहां पे जो दिया ए का मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 0 1 1 1 -2, अब 1 3, अब ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। ये मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब यहां पे जब ए ज्वाइंट ए ज्ञात करेंगे डियर, तो हमने आपको बताया है क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन इस पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। मतलब जब ओड नंबर होगा तो आपका माइनस होगा, इवन नंबर होगा तो प्लस होगा। अब यहां से डियर हम A11 ज्ञात कर लेते हैं, देखिए 11 ज्ञात करते हैं, तो 1 1 कितना हो गया, 1 -2 और 3 1, ठीक है। अब ये 1 2 ज्ञात कर लेते हैं, 1 2 1 और 2 0 1 और 3 1, ठीक है। अब फिर A13 लिख लेते हैं, 1 3, देखिए यहां पे क्या होगा, देख लीजिए आप एक चीज, यहां पे माइनस चिन्ह, यहां पे प्लस चिन्ह हो जाएगा। अब यहां पे 1 3 1 1 3 0 1 1 -2 हो गया, इज इक्वल टू, कर लीजिए मल्टीप्लाई। अब 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। यहां पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -0 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो ये +3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0 0 माइनस कितना हो जाएगा 1, इज इक्वल टू कितना हो गया -1। अब हमारा A11 A12 A3 का वैल्यू कितना आ गया, 5 3 और 5 3 और 1 हो गया, कितना आ गया 5 3 और 1 हो गया, ठीक। हमने क्या याद कर लिया, 1 1 का 5, एक मिनट, 1 1 हमने कितना निकाला, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि हमने 1 -2 3 1, ठीक है। तो 1, अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 होगा, मल्टीप्लाई 6 होगा, तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 0 1 और 3 1, ठीक है, 0 1 3 1 करिए, 3 आ गया, ये कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है, 7 7 3 और -1 हो गया, ठीक, यहाँ पे हो गया। अब यहां से हम चलते हैं A21 ज्ञात करते हैं, क्या A21, अब A21 क्या आ गया, यहाँ पे माइनस होगा 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम 1 -2 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 निकाल लेते हैं, अब 2 2 करेंगे, देखिए 2 2, तो 1 1, देखिए 2 2, तो 1 1 और 1 1 1 1 1 1, ठीक। A23 इज इक्वल टू, ये प्लस होगा, माइनस दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 1 1 1 1 -2, ठीक। अब कर लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस यहाँ कितना हो गया 1 + 2 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा -3 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से है, -2, अब यहाँ कितना हो जाएगा -1, बराबर कितना हो गया +3, ठीक। अब यहाँ से
A31 ज्ञात कर लेते हैं। A31 ज्ञात करते हैं। देखिए 31 इज इक्वल टू प्लस 31 की वैल्यू कितनी हो गई 31 कितना हो गया 1113। ठीक है A32 लिख लेते हैं माइनस 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 1013 1013 हो गया। अब A33 ज्ञात करेंगे प्लस तो यहां कितना हो जाएगा 33 1011। ठीक है इजिकल टू ठीक। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहां पे करेंगे तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 3। यहां पे पहले से माइनस है। यहां पे करेंगे तो क्या है 1 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 1। अब इसकी वैल्यू कितने आ गए 3 2 माइनस 3 और 1 हो गए। कितने हो गए 2 माइनस 3 और 1 हो गए। अब यहां से हम A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं यहां से देखिए हम A इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब A इनवर्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 अपान डिटर्मिनेंट्स A इंटू A ज्वाइन A। ठीक ये इतना हो गया ये निकालेंगे। अब रख लीजिए यहां पे वैल्यू A इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपान 9 8 ज्वाइन A की वैल्यू अभी आप यहां पे लिख लीजिए 8 ज्वाइन A की वैल्यू। अब 8 ज्वाइन A की वैल्यू यहां से लिखेंगे आप देखिए A11 का क्या हाँ A11 यहां पे लिख लीजिए कितना 7 3 और माइनस 1। फिर दूसरी वैल्यू कितनी है माइनस 3 0 और प्लस 3। फिर यहां पे कितना है 2 माइनस 3 और 1। ये हमारा A इनवर्स ज्ञात हो गया। अब देख लीजिए A इनवर्स ज्ञात करने के बाद आपको यक्स निकालना है। यक्स बराबर A इनवर्स B होता है। ठीक है यहां से वैल्यू ज्ञात करेंगे एक्स वाई जेड का। तो हमारा A इनवर्स के जगह अभी हमारा कैपिटल यक्स बराबर ठीक है कितना लिखेंगे 1 अपान 9 A इनवर्स की वैल्यू हम यहां लिख लेंगे कितना है 7 3 माइनस 1। यहां पे माइनस 3 0 और 3 है। यहां पे 2 माइनस 3 और 1 है। ठीक है अब इंटू B की वैल्यू कितनी हमारी है 6 11 और 0। इतनी वैल्यू है कितनी है 6 11 और 0। अब यहां से डियर अब हम यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहां पे यक्स कैपिटल यक्स का मतलब ये हुआ हमारा यक्स वाई और जेड इज इक्वल टू 1 अपान 9 इज इक्वल टू। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पे देखिए 7 माइनस 3 और 2 हो जाएगा। पहला रो कर लीजिए तो 42 माइनस 33 प्लस 0। फिर दूसरा इसी तरह से दूसरा रो हमारा कितना हो जाएगा 3 0 माइनस 3 तो यहां कितना हो जाएगा 18 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा तीसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा -1 3 और 1 कर लीजिए मल्टीप्लाई तो यहां कितना हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई कर ले -6 प्लस 33 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 अपान 9। यहां पे कर लीजिए यहां पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 18 यहां कितना हो गया यहां पे 27। ठीक है अब देख लीजिए यक्स वाई और जेड इज इक्वल टू अब यहां इसका डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 3 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और 9 3 जा कितना हो गया 27। अब हमारा यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और z बराबर कितना हो गया 3। ये हमारी वैल्यू हुई एक्स वाई जेड की। अब ये हमारा आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कर लिए तो आपको ये ऐसा होना चाहिए कि मेरा उत्तर गलत है कि सही। बोर्ड के पेपर में ऐसा होता है कि सब बच्चे हड़बड़ाने लगते हैं। तो जो हमारा पहला इक्वेशन हो ठीक है पहला इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 आया। ठीक
अब इसमें हम अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही है। तो मैं रख लेता हूं 1 + 2 + 3 = 6। यहां क्या करेंगे 6 = 6, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या है सही है। ये मैंने आपको उत्तर की जांच करने के लिए बताया कि आपको आंसर कैसे जांच की जाती है। बोर्ड के पेपर में अगर एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स से जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा हम सवाल सही किए कि गलत, इस तरह से हम इसका जो है हम आंसर निकाल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।